ईरान ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर के जासूसी विमान को तबाह कर दिया। ईरान के हमले में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया है। तस्वीरों में अमेरिकी E-3 AWACS विमान को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। E-3 AWACS एक उड़ने वाला रेडार और हवाई कमांड हब है जो खतरों पर नजर रखता है और अमेरिकी हवाई अभियानों को निर्देशित करता है। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों से पहले ही पश्चिम एशिया सुलग उठा है। ऊपर से अब यमन के रेगिस्तान में दागी गई एक मिसाइल ने पश्चिम एशिया की जंग में नई लकीर खींच दी है। अब तक पर्दे के पीछे एक हुती विद्रोहियों ने ईरान की जंग में कूदकर साफ संकेत दे दिया कि इजराइल ईरान युद्ध उनके लिए सिर्फ एक लड़ाई नहीं रही। यमन ने हुती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर से बैलिस्टिक मिसाइल दागकर एशिया युद्ध में अपनी एंट्री का ऐलान किया है। ऐसे समय में जब ये संघर्ष लंबा खिंचता जा रहा है और दुनिया इसकी आर्थिक मार से जूझ रही है, ईरान के यमनी सहयोगियों के इस कदम ने इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को और मुश्किल बना दिया है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि रेड सी शिपिंग पर नए सिरे से खतरा मंडराने लगा है। आशंका जताई जा रही है हुती विद्रोही और महायुद्ध के बीच अमेरिका ने खाड़ी में अपने मरीन कमांडो तैनात कर दिए। मरीन कमांडो को लेकर अमेरिका का महाबली USS त्रिपोली वार जोन में पहुंच गया है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, वॉर जोन में अमेरिका के मरीन कमांडो, खाड़ी देश में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती, मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने वॉर जोन में 3,500 से ज्यादा सैनिक तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि आधुनिक युद्धपोत USS त्रिपोली अपने निर्धारित वॉर जोन में पहुंच गया है, जिसमें लगभग 2,500 मरीन कमांडो सवार हैं। सेंटकॉम ने एक्स पर तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, USS त्रिपोली वॉर जोन में पहुंच गया है। सेंटकॉम की ओर से पोस्ट की गई तस्वीरों में सैनिक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने हुए, हेलमेट और गॉगल्स लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मरीन मिडिल ईस्ट में पहले से तैनात 50,000 सैनिकों की टुकड़ी में शामिल हो गए हैं। USS त्रिपोली की तैनाती इस जंग की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ युद्धपोत नहीं बल्कि एक चलता फिरता आर्मी बेस है। युद्धपोत USS त्रिपोली F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और ओस्प्रे जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने में सक्षम है। इसको पहले जापान में तैनात किया गया था, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले इसे मिडिल ईस्ट में भेजा गया। इसके अलावा USS बॉक्सर और सैन डिएगो जैसे अन्य नौसैनिक यूनिट्स को भी वॉर जोन के लिए रवाना कर दिया गया है। ये तैनाती ऐसे वक्त में की गई है जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक सवाल है, जब जेराल्ड और लिंकन जैसी ताकत पहले से खाड़ी में मौजूद है, तो फिर त्रिपोली की जरूरत क्यों पड़ी? इसको समझने के लिए तीनों की ताकत जाननी होगी। USS जेराल्ड R. फोर्ड एक आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि USS अब्राहम लिंकन भी इसी तरह निमिट्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है। लेकिन USS त्रिपोली इनसे अलग एक MPBS असॉल्ट शिप है। USS जेराल्ड R. फोर्ड समुद्र से दुश्मन पर बड़े हवाई हमले कर सकता है और लिंकन भी फाइटर जेट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है, जबकि USS त्रिपोली मरीन सैनिक ऑपरेशन में मददगार है। USS जेराल्ड R. फोर्ड एयर पावर प्रोजेक्शन और लिंकन युद्ध जैसे अभियानों में एयर सपोर्ट देता है, जबकि इनसे अलग त्रिपोली समुद्र से सैनिकों को किसी भी तट पर उतारकर ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है और ये इसकी सबसे जरूरी खासियत है। USS जेराल्ड R. फोर्ड खुले समुद्र में कहीं से भी एयर स्ट्राइक कर सकता है। USS अब्राहम लिंकन
दुश्मन को समंदर से एयर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन त्रिपोली किसी भी तट से नजदीकी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुश्मन की हवाई घेरेबंदी कर सकता है और इसी तरह यूएसएस अब्राहम लिंकन लंबी दूरी की एयर स्ट्राइक को आसानी से अंजाम दे सकता है। लेकिन त्रिपोली के पास ताकत है कि वो अमेरिका के लिए जमीन पर सीधी कार्रवाई में बड़ा हथियार बन सकता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अब तक 11,000 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए जा चुके हैं। इसके अलावा इसके साथ ही लड़ाई बड़े स्तर पर चल रही है। इस बीच तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया और इस हमले में अमेरिका के कम से कम 10 सैनिक घायल हो गए।